है। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या को नियंत्रित किया गया है। इस फैसले से उनकी सीटें घटेंगी। कई SC/ST की सीटें भी घट रही हैं। अब चूंकि कई राज्यों ने विरोध का प्रदर्शन किया है, इसका विरोध आया है सामने कि जहां जैसा उचित समझेगी, जो जवाबदेही पार्टी देगी उसको निभाने का प्रयास करूंगा। नहीं, देखिए, जनता का जो फैसला है वो सिरदारे है। हम लोग जनता के फैसले के आधार पर ही काम करते हैं। जनता जो तय करती है, कालिक राजनीतिक कार्यकर्ता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि चुनाव हार जाने के बाद कोई घर बैठ जाता है। ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया। आने वाले समय में पार्टी और काफ़ी मजबूत होकर उभरेगी और झारखंड राज्य से बाहर निकलकर भी अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन पहले से रहा है, वहां भी पार्टी अपनी गतिविधियां तेज करेंगी और वहां भी हम लोग चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। जिस प्रचार पार्टी का 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ और ये अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण इस दिशा में रहा कि इस बार हमारे विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को संस्थापक संरक्षक के रूप में घोषित किया गया और पूरा सदन इसकी सहमति दिया। उसके साथ साथ एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ कि माननीय हेमंत सोरेन जी को केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में इस अधिवेशन में चुना गया सर्वसम्मति से, जिसका प्रस्ताव गुरुजी ने किया और बाकी उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने 100 वर्ष से इनका समर्थन किया। अब जबकि माननीय हेमंत सोरेन जी केंद्रीय अध्यक्ष फुल फ्लेजेड हो गया है, तो वैसे पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया। तो इनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, कार्यकुशलता को देखते हुए अब पार्टी ने सर्वसम्मत रूप से इनको केंद्रीय अध्यक्ष चुना है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में पार्टी काफ़ी मजबूत होगी और आने वाले समय में पार्टी और काफ़ी मजबूत होकर उभरेगी और झारखंड राज्य से बाहर निकलकर भी अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन पहले से रहा है, वहां भी पार्टी अपनी गतिविधियां तेज करेंगी और वहां भी हम लोग चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। जिस प्रचंड बहुमत से जनता ने आपको सरकार में लाया है, वैसे में क्या लगता है कि बिहार में चुनाव होने हैं, अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या पार्टी अपना दायरा बढ़ाएगी? निश्चित रूप से पार्टी का ये संकल्प है कि हम जिन क्षेत्रों में पहले से भी हमारा संगठन काम करता रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार में, हम लोग का संगठन पहले से काम करता रहा, सोनभद्र जिले में, यूपी में, तो हाँ, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों में भी पार्टी अपना दायरा बढ़ाएगी और वहाँ की जो स्थानीय कमेटी है उसको मजबूत किया जाएगा, उनको सक्रिय किया जाएगा। और अब जबकि हेमंत जी केंद्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये पूरा समय पार्टी के विस्तार में भी देंगे, अधिक से अधिक समय देंगे, क्योंकि गुरुजी अपने उम्र के कारण या स्वास्थ्य के कारण पूरा समय नहीं दे पा रहे थे अभी तक। तो अब हेमंत जी पूरा समय देंगे। राज्य सरकार चलाने के साथ साथ अब ये संगठन को भी अच्छे ढंग से आगे ले जाने का काम करेंगे, ये हम लोग विश्वास करते हैं। और इसी विश्वास के साथ इस अधिवेशन में उनको केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ केंद्रीय अध्यक्ष बनने पर और उम्मीद करता हूँ कि इनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होकर उभरे। ज़्यादा परिसीमन होना है, बातें चल रही है कि जो SC/ST की सीट है उसको किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है कम करने। तो वैसे में आप लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं परिसीमन को लेकर? देखिए, परिसीमन काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और जिस प्रकार से दक्षिण के राज्यों में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है कि एक तरफ जहां आबादी को आधार मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन लागू करने का फैसला किया है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या को नियंत्रित किया गया है और इस फैसले से उनकी सीटें घटेंगी। कई SC/ST की सीटें भी घट रही हैं। तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो आरक्षित सीटें हैं वो ना घटे और 26 में परिसीमन होना है। अब चूंकि कई राज्यों ने विरोध का प्रदर्शन किया है, इसको विरोध आया है सामने, तो अब ये निर्णय लेना है केंद्र सरकार को कि ये क्या होगा नहीं होगा, अभी तो पूर्णतः फैसला नहीं हुआ है। आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दादा, पार्टी में काफ़ी अहम जिम्मेदारी है आपकी, फिर से आप कमेटी में हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कई सालों ने आपने पार्टी को दिया है,
क्या देखिए, लगता है कि पार्टी इस अधिवेशन में चूंकि पूर्व की जितनी कमेटियां थी सभी भंग हो गई हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जाने के बाद केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार जो पूर्व की कमेटियां हैं वो सारी भंग हैं। अब नई कमेटी की घोषणा माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। पार्टी जहां जैसा उचित समझेगी, जो जवाबदेही पार्टी देगी उसको निभाने का प्रयास करूंगा। अभी कमेटी की घोषणा होने बाकी है। अभी केंद्रीय कार्य समिति के जो सदस्य हैं उनका नाम घोषित हुआ है, जिसमें मेरा नाम भी है। लेकिन जो कमेटी बनेगी अब उसमें जिन लोगों को भी जो जवाबदेही दिया जाएगा लोग पूरा अपना काम करेंगे। अब ये केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर पूरा सौंप दिया गया है कि वो अपनी कमेटी का विस्तार करेंगे, कैसे पदाधिकारियों को मनोनयन करेंगे। तो लातेहार की उस जनता कमेटी की ओर से जो भी आएगा उसको हम लोग। लातेहार की जनता को काफी उम्मीद है आपसे और काफी वो पछता रहे हैं कहीं ना कहीं। कैसे देखते हैं, क्या संदेश रहेगा अपने क्षेत्र की जनता नहीं, को? देखिए, जनता का जो फैसला है वो सिरदारे है। हम लोग जनता के फैसले के आधार पर ही काम करते हैं। जनता जो तय करती है, और राज्य में जनता ने 2/3 बहुमत दिया है सरकार को और सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। जिस प्रकार की जन उपयोगी योजनाएं अभी लागू हैं, आने वाले समय में सरकार और मजबूती से काम करेगी। बैजनाथ राम चुप नहीं बैठने वाला है, काम निरंतर क्षेत्र की जनता के लिए करता रहेगा। देखिए, हम लोग पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि चुनाव हार जाने के बाद कोई घर बैठ जाता है। जी, हम लोग 365 दिन क्षेत्र में रहते हैं और जनता के बीच रहते हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी जो भी जवाब दे देगी उसको हम लोग निभाने का प्रयास करेंगे। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।